स्पाइडरमैन के बारे में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। दरअसल सोनी, जिसके पास स्पाइडरमैन के राइट्स हैं, उनको हर 3 साल में एक स्पाइडरमैन मूवी को रिलीज करना होगा। अगर सोनी ऐसा नहीं कर पाता तो स्पाइडरमैन के राइट्स वापस मार्वल के पास चले जाएंगे। यानी 3 साल के गैप के बाद कम से कम नेक्स्ट स्पाइडरमैन मूवी प्रोडक्शन में तो जाने ही चाहिए, और इसीलिए नेक्स्ट ईयर आ रही है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। Tragedy. What else can I call it? अब इस मूवी से रिलेटेड काफी थ्योरीज और रूमर्स चल रहे हैं। इस मूवी का विलन किंगपिन है, मिस्टर नेगेटिव है, और हाल ही में तो सैवेज हल्क को भी इसका विलन बताया जा रहा है। साथ ही ये मूवी पहले दोनों अवेंजर्स मूवी अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच आने वाली थी, लेकिन अब ये पहले रिलीज होगी। तो चलिए आज जानते हैं क्या कुछ चल रहा है 4th स्पाइडरमैन मूवी के साथ और इस मूवी से हम क्या कुछ एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। अब 2021 में जॉन वॉट्स ने अपनी स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी को कंप्लीट किया नो वे होम के साथ और वहां पर टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन की स्टोरी एक कंप्लीट पॉइंट पर पहुंच जाती है। पर मार्वल की स्मार्ट राइटिंग से स्पाइडरमैन की स्टोरी कंप्लीट तो हुई, पर एक नई स्टोरी की ओरिजिन भी पैदा की। एक्चुअली एमसीयू का स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद ही कॉमिक एक्यूरेट हुआ है। अब स्पाइडरमैन को एमसीयू में कोई भी सुपर हीरो नहीं जानता, और ये एक फ्रेश स्टार्ट है स्पाइडरमैन के लिए। इसलिए 4th स्पाइडरमैन मूवी का नाम है ब्रांड न्यू डे है। सेम नाम से एक कॉमिक बुक भी है, जहाँ जब कॉमिक्स में सब स्पाइडरमैन को भूल जाते हैं तो उसके बाद की स्टोरी दिखाई जाती है कि कैसे स्पाइडरमैन अपनी नई लाइफ को स्टार्ट करता है। पीटर पार्कर डेली बुगल को ज्वाइन करता है, अपनी लव लाइफ को सेटल करने की कोशिश करता है एमजे के साथ और मिस्टर नेगेटिव जैसे विलन सामने आते हैं। अब इसी स्टोरी को मूवी में अडेप्ट किया जाएगा, पर कुछ छोटे मोटे चेंजेस के साथ है। अब यहाँ जेंडाया भी वापस आ रही है, यानी एमजे और पीटर की स्टोरी अभी ओवर नहीं हुई है। कॉमिक्स में भी पीटर एमजे के साथ वापस रिलेशनशिप को बिल्ड करने की कोशिश करता है। मे बी यहाँ भी पीटर वही करे। शायद पीटर यहाँ पहले का कुछ भी याद ना दिलाए एमजे को, पर एक नया रिलेशनशिप है जरूर बिल्ड करे। पर ओब्वियसली अब ये स्पाइडरमैन की मूवी है तो यहाँ इतना सिंपल नहीं होने वाला, क्योंकि सीडी सिंह को भी इस मूवी में कास्ट किया गया है। पहले ऐसे रूमर्स थे कि वो जेन ग्रे को प्ले करेगी, पर उसके चांसेस बहुत कम है। जहाँ इसके बाद रूमर्स आए कि शायद वो मेडे पार्कर को प्ले करे। थ्योरी ऐसी है कि ये मेडे पार्कर टोबी मैगवायर के यूनिवर्स से होगी, वहाँ के स्पाइडरमैन है, और एमजे की डॉटर जो किसी तरह से एमसीयू में आ गई है। हालांकि फिर यहाँ सवाल वही है कि मेडे पार्कर स्टोरी में फिट कैसे होगी, क्योंकि ये चीज अब कंफर्म है कि स्पाइडरमैन डूम्सडे से पहले आएगी और स्पाइडरमैन की स्टोरी ग्राउंडेड होगी। यहाँ मल्टीवर्स के एलिमेंट को शायद ही अब ऐड किया जाए। हालांकि यहाँ इंटरेस्टिंगली हल्क का नाम भी बाहर आया है कि वो भी मूवी में दिखने वाला है। ये शॉकिंग नहीं है, क्योंकि हर स्पाइडरमैन मूवी में एमसीयू के किसी और सुपर हीरो या कैरेक्टर को सपोर्टिंग रोल में जरूर दिखाया जाता है। तो अब यहाँ प्रोफेसर हल्क को दिखाया जा सकता है। हालांकि जो थ्योरी आ रही है कि हल्क यहाँ एज ए विलन दिखेगा, ये शायद ही सच हो, क्योंकि मार्वल प्रॉफिट शेयरिंग वाली मूवी में अपने इतने बड़े कैरेक्टर को एज मेन विलन नहीं दिखाएगा। पर हाँ, हल्क को यहाँ सपोर्टिंग रोल में जरूर दिखाया जा सकता है। अब ब्रांड न्यू डे फैंटास्टिक 4 के बाद रिलीज होगी। इन दोनों ही मूवी के बीच का गैप 1 साल से भी ज्यादा का है। हालांकि इसके बाद मल्टीवर्स सागा का क्लाइमैक्स शुरू होगा। तो अब देखते हैं स्पाइडरमैन 4 क्या खास करती है एमसीयू में, और ये शायद टॉम हॉलैंड की लास्ट स्पाइडरमैन मूवी हो, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स के बाद शायद माइल्स मोरेलेस ही मेन स्पाइडरमैन बन जाए।